अली मदद। आज हम गिनान के बारे में बात करेंगे। गिनान के जो साउथ एशियन इस्माइलियों की धार्मिक साहित्य का एक हिस्सा है। गिनान की रचना भारतीय उपखंड यानी द इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रिलीजियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, धार्मिक और साहित्यिक संदर्भ में हुई थी। साउथ एशियन इस्माइलियों को पीर सदरुद्दीन की प्रणालिका के इस्माइली भी कहा जाता है। पीर सदरुद्दीन ट्रेडिशन के इस्माइली के नाम से भी जाना जाता है। यह इस्माइली चाहे हिंदुस्तान में रहते हो या दुनिया के किसी और हिस्से में, उनके लिए गिनान उनके धार्मिक जीवन का एक महत्व का हिस्सा है। कभी कभी अरबी और फारसी मुस्लिम साहित्य के साथ जब गिनानों की तुलना करने में आती है, जब उनको कंपेयर करने में आता है, तो कुछ लोगों का मानना है कि गिनान कुछ कम इस्लामिक है। यह नजरिया अक्सर गैर इस्माइलियों का होता है, लेकिन कभी कभी इस्माइलियों को भी ऐसी बातें करते हुए सुना गया है। आज के इस टॉक के अंदर हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं कि प्रोफेसर अजीज अहमद का गिनान के बारे में क्या कहना है। अजीज अहमद उनके फेमस वर्क एन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन इंडिया, जो पहली बार 1969 में शाया हुआ था, उसमें जब वो इस्माइली गिनान साहित्य की बात करते हैं और उसकी लिटरेरी पर्सनालिटी यानी साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, तब वो कहते हैं कि इस साहित्य में जिसे इस्लामिक पर्सनालिटी कहते हैं वो नहीं है। यह कथन के बारे में हम आज के इस सेशन में थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। क्या इस्लामिक है, क्या इस्लामिक नहीं है, और कौन कह सकता है कि यह चीज इस्लामिक है और यह चीज इस्लामिक नहीं है? इन सब सवालों का जवाब देने की इस सेशन के अंदर गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं यहां पे माइकल गिल्सनन के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। माइकल गिल्सनन कहते हैं कि हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि वो यानी इस्लाम एक कोई ऐसी हस्ती है, एक ऐसी वस्तु है कि जिसकी खुद की अपनी मर्जी है और वो अपनी मर्जी से काम करता है। इस्लाम की ओर देखने का यह नजरिया, जो दुनिया में रहने वाले लगभग 1.8 अरब मुस्लिम्स यानी 1.8 बिलियन से भी ज्यादा मुस्लिम लोग, जो पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का तकरीबन 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है, को एक ही समान मानता है। इस वजह से कुछ मुस्लिम प्रथाओं को, कुछ मुस्लिम साहित्य को, कला को इस्लामिक या फिर गैर इस्लामिक लेबल दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आज के इस टॉक के दौरान हम इस क्या इस्लामिक है, क्या गैर इस्लामिक है, कौन इसके बारे में बात कर सकता है, किस तरह से इसकी बातचीत हो सकती है, क्या सब के सब मुसलमान कोई एक अर्थघटन के ऊपर सहमत है, इस बात की चर्चा करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमारे डिस्कशन में हम गिनान में इस्तेमाल किए गए कुछ अल्फाजों को देखेंगे, जो हमें यह सवाल की ओर देखने का एक नजरिया देंगे। यह बातचीत में सबसे पहले हम गिनान को सांस्कृतिक संदर्भ यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करेंगे। यह हेतु पूरा करने के लिए हम गिनान में इस्तेमाल होने वाले प्रतीकों के बारे में बात करेंगे, सिंबल्स को देखेंगे और उन सिंबल्स को, उन प्रतीकों को हम सूफी और भक्ति साहित्य के साथ कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना हम भक्ति और सूफी साहित्य के साथ करेंगे। गिनान पे बात करने से पहले हम लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, कविता की भाषा के बारे में बात करेंगे। चूंकि गिनान गद्य यानी प्रोज से विपरीत काव्य यानी पोएट्री के स्वरूप में लिखे गए हैं, इसलिए हमें इस बात को समझना जरूरी है। यहां मुझे इमाम सुल्तान मुहम्मद शाह अलैहिस्सलाम का 1931 में डेली स्केच नाम के एक न्यूज़पेपर, जो लंदन का न्यूज़पेपर है, उसको दिया हुआ इंटरव्यू याद आता है। प्लीज यह न्यूज़पेपर को ढूंढने मत जाना, क्योंकि 1971 में यह न्यूज़पेपर डेली मेल के साथ मर्ज हो चुका है। आप जो कोट स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की स्पीचेस के जो 2 वॉल्यूम है, जो के अजीज ने एडिट किए थे और
IIS ने पब्लिश किए हैं उसमें से लेने में आए हैं। यह IIS का प्रोजेक्ट था और केगन पॉल ने इसको प्रकाशित किया था। इस इंटरव्यू के अंदर इमाम सुल्तानुल शाह फरमाते हैं कि कविता अल्लाह की आवाज है जो इंसानी होठों से निकलती है। अगर कोई महान चित्र तुम्हें कुदरत का अनुभव कराता है तो करीब एक महान कविता तुम्हें ईश्वर या खुदा के संपर्क में लाती है। एक महान कविता आपको खुदा के संपर्क में लाती है। आए अब हम कविता और दूसरी प्रकार की भाषा के बीच का तफावत समझने की कोशिश करें, फर्क समझने की कोशिश करें। डॉक्टर अजीज इस्माइल उनकी किताब द पोएटिक्स ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस के अंदर जो भी IIS का पब्लिकेशन है उसमें पोएटिक लैंग्वेज, कविता की भाषा की विशिष्टता को समझाते हुए कहते हैं कि जो कविता की भाषा है जो संपूर्ण रूप से बात करती है वो कविता, वो कोई सिर्फ हकीकत का बयान नहीं है, कोई सीधी सीधी हकीकत की कहानी नहीं है। जानकारी की भाषा या लैंग्वेज ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह पोएटिक लैंग्वेज, कविता की भाषा सिर्फ हकीकत को बयान नहीं करती, लेकिन यह सोचने का और बोलने का एक ऐसा तरीका है जो कल्पना, भावना और तर्क यानी लॉजिक को चुनौती देता है। ज्ञान पढ़ते वक्त हमें समझना चाहिए कि ज्ञान की भाषा के जो कविता की भाषा है उसमें रूपक, प्रतीक और कल्पना का उपयोग किया गया है। यह कविता की भाषा, या फिर आज की बात करें तो आज के संदर्भ में ज्ञान की भाषा कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल लैंग्वेज नहीं है, यानी संवैधानिक या कानूनी भाषा नहीं है। ये इससे अलग है। रूपक और प्रतीक का उपयोग व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं तो हम उसकी सही मायना नहीं समझ सकते। जब कोई अपनी उंगली उठाता है और कोई चीज दिखाता है और कोई चीज की तरफ इशारा करता है तो हमारा ध्यान उस चीज की तरफ होना चाहिए, न कि उंगली की तरफ। अगर हमारा ध्यान इस बात में रह जाता है कि उस शख्स ने अपने दाएं हाथ की उंगली उठाई या बाएं हाथ की उंगली उठाई, बड़ी उंगली उठाई या छोटी उंगली उठाई, तो जिस बात पे हमें फोकस करना है, जो चीज को हमें देखना है, वो हम नहीं देख पाते और हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उंगली पे रह जाता है कि जो सिर्फ एक जरिया है। डॉक्टर अजीज इस्माइल उनकी एक दूसरी कृति जिसका टाइटल है अ सेंट ऑफ सैंडलवुड में कहते हैं कि ज्ञान धार्मिक साहित्य है और न कि धार्मिक मान्यताओं का सार। यहां पे वर्ड यूज किया गया है कंपेंडियम, और न कि धार्मिक क्रिया प्रथाओं का पुस्तक। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जो कुछ ज्ञान में कन्वे करने में आया है या उसका आशय था, जो बातें बताने की कोशिश करने में आई है, उन्हें देखा जाए, न कि जो बातें नहीं बताई गई है। ज्ञान जमात के धार्मिक साहित्य का एक हिस्सा है। यह वो प्रणालिका है जिसे आवर वंडरफुल ट्रेडिशन, हमारी अद्भुत प्रणालिका कहा गया है। मैं ऐसा नहीं सजेस्ट करूंगा या कहूंगा कि ज्ञान दूसरी कविता जैसे ही है। ऑफकोर्स हम साउथ एशियन ट्रेडिशन के इस्माइली ये मानते हैं कि ज्ञान अन्य कविताओं से कुछ ज्यादा है। अगर डॉक्टर अजीज इस्माइल के शब्द इस्तेमाल करें तो ज्ञान हमारा धार्मिक साहित्य है। और यह भी नोट करना जरूरी है कि ज्ञान हमारे पीर और सैयदों ने रचे थे, जो जाहिरी तौर पे भी ज्यादातर जमाने के इमाम के साथ सीधे कांटेक्ट में रहते थे। उनको इमाम के संदेशे, मैसेजेस जमात को पहुंचाने का काम सौंपने में आया था। हम यह भी मानते हैं कि ये पीर और सैयद रूहानी तौर पे भी बहुत आगे बढ़े हुए लोग थे, जिसे सूफी तरीके में आला मकाम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोगों के लिए ज्ञान सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जिनके लिए ज्ञान लिखे गए थे, उनसे वो लोग ऊंचे मकाम पर थे। चलो आगे बढ़ते हैं और ज्ञान में से कुछ उदाहरण लेते हैं। बहुत सारे ज्ञानों में जन्नत की खूबसूरत बगीचे की बात आती है, बगीचे का जिक्र है। हम सब ये मशहूर ज्ञान जानते हैं,
एजी दुनिया सिरजिने शाह मोरे। इस गिनान में जमात पीर से जन्नत के बारे में पूछती है। एजी जुमलो जी पूछे अपना जीवना पीर ने अमरापुरी ना घर छे केवा। जमात या फिर जो भी लोग वहां पे जमा हुए थे वो पीर से पूछते हैं जन्नत कैसी है, और पीर जवाब देते हैं एजी सोनानी ईटड़ी ने रूपाना थंब जी साउ कस्तूरी केरा गारा जी। वहां सोने की ईंट की इमारत बनी हुई है, वहां पे जो पिलर्स यानी खंबे हैं वो चांदी के बने हुए हैं, और जमीन पे कस्तूरी का लेप किया हुआ है। और एक उदाहरण देखें, सैयद इमाम शाह कहते हैं सोवन ईंटे तेना घर चढ़ाविया, अने सोने की ईंटों से उसका घर बना हुआ है। अने कस्तूरी ना गार मतलब जमीन पे कस्तूरी का प्लास्टर है। वहां पे अमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात, मानिक की भी बात करते हैं। लेकिन यहां पे जन्नत की बात जो है वो पीर सदरुद्दीन की जो एक्सप्रेशन है उससे बहुत मिलती जुलती है। ये एक्सप्रेशन कुरान से भी मिलती जुलती है, कुरान का जो डिस्क्रिप्शन है उससे भी मिलती है। यह वर्णन इससे भी आगे जाता है, और जन्नत के बारे में सैयद इमाम शाह बताते हैं कि जो लोग इस दुनिया में अच्छे काम करते हैं उनके लिए उस दुनिया में हुराए इंतजार कर रही है। आपने कुरान में हुरा और गुलाम का वर्णन तो सुना होगा। यहां सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया है, इमाम शाह के गिनान में हुराए हाथ में पान का बीड़ा लेके सत्कर्मियों का इंतजार कर रही है। चलो कुछ कुरान की आयतें देखते हैं कि किस तरह से जन्नत का जिक्र किया गया है। आप इस स्लाइड में लिखे हुए नंबरों से देख सकते हैं कि कुरान में कई आयतों में जन्नत का डिस्क्रिप्शन है। वो जन्नत का बगीचा कि जो मोमिनों को देने का वादा करने में आया है, उसके बारे में कुरान में कई बातें लिखी गई है। लेकिन कहीं पे भी कुरान के अंदर पान के बीड़े की बात नहीं आती। वहां पानी और दूध की नदियों की बात आती है। ऐसा कहा गया है कि इस पानी और दूध का टेस्ट कभी नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा। शराब की नदियों की बात आती है, शहद की नदियों की बात आती है। यहां सभी प्रकार के फ्रूट्स की बातें आती है। ऐसी शराब के जिसे पीने के बाद कोई दर्द या तकलीफ का अनुभव नहीं होता, इसकी बात आती है। लेकिन यहां पे पान के बीड़े का जिक्र कहीं पे भी नहीं करने में आया है। यहां आपके सामने जन्नतपुरी नाम के गिनान में से गिनान की कुछ कड़ियां दी गई है। इमाम शाह फरमाते हैं पानना बीड़ा तेना हाथ मा जेने दइये पान मुखवास। पान का बीड़ा, मुखवास, ये सब इंडियन बातें हैं, इनका जिक्र करने में आया है। कुरान की कही हुई जन्नत की बात को समझने के लिए यहां हम हिंदुस्तानियों को जो बात अच्छी लगती है, जो चीजें अच्छी लगती है, उनका इस्तेमाल किया गया है। हुराए पान का बीड़ा हाथ में लिए अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। यह हिंदुस्तानी शादी की जो परंपराएं है उसमें से लिया गया रूपक या मेटाफर है। हो सकता है कि कोई इस तरह से बात करने के तरीके को गैर इस्लामी कह दे, लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले हम एक सवाल करें, क्या सिर्फ हम गुजराती, सिंधी, पंजाबी, निजारी, इस्माइली ही ऐसी बात करते हैं? जब जन्नत की बात होती है तो क्या सिर्फ हम ऐसी बात करते हैं, या दूसरे मुसलमान और दूसरे रीजन के मुसलमान भी ऐसी बातें करते हैं? असीम रॉय जब बंगाली मुस्लिम साहित्य की बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर कराने में आई थी। असीम रॉय बंगाली साहित्य, बंगाली लिटरेचर में महराज की घटना का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि पैगंबर को अच्छे से अच्छा खाना, व्यंजन परोसने में आए थे, और लेखक वे सारी डिशेस का जिक्र करते हैं जो उन्हें परोसने में आई थी। वो लिखते हैं कि जन्नत में पैगंबर को जो सबसे पहले परोसने में आया था वो था फिश, मछली। असीम रॉय इस पर कमेंट करते हैं। वो लिखते हैं मोहम्मद को फिश पसंद थी, लेकिन उसका कोई भी हिस्सा नहीं, उसका भेजा।
आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कि ज्यादातर बंगाली लोग मच्छी और भात, फिश एंड राइस बहुत पसंद करते हैं। और महत्व की बात यह है कि फिश ब्रेन को तो खास पसंद किया जाता है। सूफी को जन्नत का कुरानिक आइडिया, उसका लिटरल ट्रांसलेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुरानिक जन्नत का वर्णन पढ़कर एक अरब के दिल में जो भावनाएं जागती है वो उसको ट्रांसलेट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। साउथ एशियन संदर्भ की व्यक्ति जो फ्रेश वाटर, दूध, मध, हनी, फ्रूट्स वगैरह को भरपूर मात्रा में अनुभव करती है, उसे जन्नत तभी अट्रैक्टिव लगेगी जब कोई उसे सोने की ईंटों की बात करेगा, चांदी के पिलर्स की बात करेगा और पान के बीड़े की बात करेगा। सूफी स्टोरी और गिनान शब्दों से परे जाकर शब्दों के अंदर जो भावनाएं हैं और जो भावनाएं उत्पन्न की जा रही है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्या कोई कह सकता है कि सूफियों की यह बातें कम इस्लामिक है? चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अक्सर गिनानों में हम रूहानी विसाल, मिलन के बारे में पढ़ते हैं। इस बात को एक मर्द और औरत के मिलन के प्रतीक का उपयोग करके हमें समझाने में आया है। नारी, सुहागन, दुल्हन, ये सब प्रतीक गिनानों में सामान्य है। क्या सिर्फ पीर सदरुद्दीन प्रणालिका के इस्माइली ही ये सिंबल्स, ये प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं? इंडिक कॉन्टेक्स्ट, हिंदवी संदर्भ के अंदर ये बातें बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन उसकी बात करें उसके पहले हम ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट यानी बाइबल की बात करें। बाइबल में भी इन प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में मानव आत्मा को अल्लाह की दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मेरे इसी टॉपिक पे इंग्लिश लेक्चर के बाद मुझे टेक्सास से एक स्टूडेंट ने कुछ ओल्ड टेस्टमेंट में से कुछ लाइनें भेजी। सैम्स में से ये लाइनें हैं जिसे ओल्ड टेस्टमेंट का हिस्सा है, जिसे ज्यूज और क्रिश्चियंस दोनों मानते हैं। इसमें बताया गया है, तू मेरा खुदा है, मेरी रूह तेरे मिलन की प्यासी है, मैं तेरे दीदार के लिए तड़प रही हूं या तड़प रहा हूं, तूने हमेशा मुझे मदद की है, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं लगता कि ये कड़ियां, ये वाक्य हमारे कोई गिनान में से उठाया गया है? हूं रे प्यासी, पिया तेरे दर्शन की, गिनान में इसी बात का, इसी तरह का जिक्र किया गया है। हम जब धार्मिक भावनाओं की व्यक्त करने की बातें करते हैं, यानी रिलीजियस एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब मजहब के लोग एक ही जुबान बोलते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रोफेसर असानी और प्रोफेसर तनवीर अंजुम को एक्नॉलेज करूंगा, जिनके वर्क्स में से, जिनके कार्यों में से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो मैं अभी आपके सामने पेश करने वाला हूं। सूफी साहित्य में रूहानी विसाल, मिलन और दुल्हन का प्रतीक बहुत सामान्य है। 9th सेंचुरी या 9वीं सदी के पर्शियन सूफी बायजिद बिस्तामी सूफियों को अल्लाह की दुल्हन कहते हैं। दूसरे महान सूफी जलालुद्दीन रूमी, जो मौलाना रूमी के नाम से जाने जाते हैं और जो पश्चिम जगत के अंदर यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत ही मशहूर है, फेमस है, अपनी किताब मसनवी मानवी में शादी के रूपक का उपयोग करते हैं। वो अपना मसनवी में आत्मा और उसके प्रियतम यानी खुदा के रूहानी मिलन की बात करते हैं। मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोग उर्श शब्द से परिचित है। उर्श शब्द का उपयोग सूफी या शेख की डेथ एनिवर्सरी, बरसी के लिए किया जाता है। यह वो दिन है जब सूफी की आत्मा, सूफी की रूह परमात्मा या अल्लाह हो गई। इस दिन मेहंदी की रस्म की जाती है। इस सेलिब्रेशन है। इस सेलिब्रेशन को उर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरबिक भाषा में शादी के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है उर्स, और ये उर्स हमने उस अरबिक शब्द में से लिया है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो भक्ति और संत प्रणालिका के कवियों ने भी
संतों ने भी इस सिंबल, इस प्रतीक का उपयोग किया है। 16वीं सदी की कवयित्री मीराबाई अपने आप को भगवान कृष्ण की दुल्हन बताती है। इसी तरह काफी वैष्णव पोएट्स है जो पुरुष है, उसके बावजूद भी अपने आप को गोपी स्वरूप बताते हैं और ईश्वर के साथ अपने रूहानी मिलन की बात करते हैं। सैयदा इमाम बेगम के जो पीर सदरुद्दीन प्रणालिका की एक स्त्री कवयित्री थी, अपने गिनान में फरमाती है, दर्शन दियो मोरा नाथ। सूफियों और सैयदा इमाम बेगम की तरह पीर हसन कबीरदीन भी अपने आप को स्त्री बताते हैं और फरमाते हैं, नारी थैने विनवू। क्या कोई कह सकता है यह गिनान रूमी की मसनवी या बायजिद बुस्तामी के कार्य से कम इस्लामिक है? यह सब सिंबल्स उनके संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में बहुत कॉमन थे। सिख संस्कृति के एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं। गुरु नानक जो 15वीं सदी के अंत में और 16वीं सदी की शुरुआत में इस दुनिया में आ गए, वो अपने शब्द के अंदर कैटेगरीज ऑफ रूह की बात करते हैं, इंसानी रूह की कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि 2 टाइप के रूह होते हैं, दुहागन और सुहागन। दुहागन का मतलब कि जिसकी इच्छा अधूरी रह गई, सुहागन वो कि जिसको उसका प्रियतम मिल गया, उसको सुख प्राप्त हुआ। हमको ये शब्द सुने हुए लगते हैं क्योंकि गिनानों में इसका इस्तेमाल हुआ है। पीर सदरुद्दीन का गिनान जीरे वाला सतगुर साथे गोठड़ी कीजे में पीर फरमाते हैं कि खुद दुहागन थे, लेकिन जब मौला के साथ उनका मिलन हुआ तो वो सुहागन बन गए। दुहागन होती ते सुहागन की दी। ऐसी आइडिया हमें फेमस इंडियन सूफी पोएट आमिर खुसरो की कविताओं में भी मिलती है। आमिर खुसरो का मकबरा दिल्ली में हुमायूं टूम के बाजू में है, निजामुद्दीन बस्ती में है। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर यहां बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अद्भुत काम कर रही है। आमिर खुसरो के पोएट्री में कुछ एग्जाम्पल है जो हम देखने की कोशिश करेंगे। उनकी बहुत ही फेमस पोएम छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के आपने सबने सुनी होगी। इसमें वे कहते हैं, मुहे सुहागन किन्हीं मुझसे नैना मिलाई के, मेरी तरफ देखकर तूने मुझे सुहागन बना दिया। अपनी दूसरी कविता में आमिर खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन के साथ अपनी शादी की बात करते हैं और अपनी कविता में खुलासा करते हैं कि यह रूहानी मिलन फेमस सूफीज जैसे कि कुतुबुद्दीन काकी, बाबा फरीद ने भी देखा था। वो कहते हैं खुसरो दुल्हन है और लिखते हैं कुतुब और फरीद भी शादी में शामिल हुए थे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अन्य सूफियों की तरह आमिर खुसरो भी पी, पिया जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ इंडिक लैंग्वेज में प्रियतम होता है। काफी सारे ऐसे शब्द है जिसको साउथ एशिया के सभी मुस्लिम और सभी बिन मुस्लिम धार्मिक गुरुओं ने प्रयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल इश्क, दीदार, दर्शन वगैरह वगैरह। जब भी हम यह सिंबल्स की बात करते हैं तो जनरली मुझे पूछने में आता है कि यह सब तो ठीक है, सांस्कृतिक सिंबल्स है, लेकिन पीरों ने तो अवतारों की बात की है, इनकारनेशंस की बात की है। वेल, इसका भी सूफियों ने काफी प्रयोग किया है। शाह फजलुर रहमान जिनका 1895 में देहांत हुआ, वो नक्शबंदी सूफी थे। हमको समझना चाहिए कि सैयदा इमाम बेगम की वफात 1866 में हुई थी, तो हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं कि जो सैयदा इमाम बेगम के बाद हुआ था, जिसकी वफात 1895 में हुई थी। साउथ एशियन हिस्ट्री, इतिहास के बहुत ही नजदीक का समय हम बात कर रहे हैं, हमारे समय से बहुत ही करीबी समय की हम बात कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश में रहते थे। वो अपने मुरीदों को कुरान की सुराहों का भाषांतर करके सुनाते थे। वो अल्लाह का भाषांतर करते थे, ईश्वर या परमेश्वर, लेकिन जब वो रसूल और नबी का भाषांतर करते थे, तर्जुमा करते थे, तो शब्द इस्तेमाल करते थे अवतार। ये जरूरी है कि एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में से कोई आइडिया को जब दूसरे संदर्भ के अंदर, दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ले जाया जाता है, तो उसको समझाने के लिए वहां के लोकल साहित्य का, वहां की लोकल वोकैबुलरी का, वहां की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको समझना जरूरी है अगर हम गिनानों को समझना चाहे।
सूफी और पीरों का जो प्रयत्न था वो परदेसी विचारों को देसी भाषा में ढालने का था। आशा रखता हूं कि यह एग्जाम्पल ऑडियंस को गिनान हमारी अद्भुत प्रणालिका को उनके साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद करेंगे। गिनान में इस्तेमाल किए हुए शब्द उसी प्रदेश के अन्य मुस्लिमों ने भी इस्तेमाल किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि गिनान कम इस्लामिक है। यह सवाल का भी जवाब हमको मिल गया होगा। मैं अपनी बात का समापन क्लोज करूं उसके पहले इस सेशन में यूज हुए कुछ रिसोर्सेस, कुछ साहित्य के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। इसमें बहुत सारे इंग्लिश में लिखे हुई वर्क्स है, इंग्लिश की किताबें हैं, लेकिन वाइजीन और टीचर एडुकेटर्स जो इंग्लिश जानते हैं, हमारी जमात में से जो लोग इंग्लिश जानते हैं, वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 4 पब्लिकेशंस आप देख रहे हैं वो गिनान के टॉपिक से सीधा रिलेटेड है। डॉक्टर अजीज इस्माइल की लिखी अ सेंट ऑफ सैंडलवुड, डॉक्टर अली असानी कृत एक्सटेसी एंड एनलाइटनमेंट, उसके बाद सेकेंडरी करिकुलम स्टेप का जो हमारा करिकुलम है उसका मॉड्यूल मुस्लिम डिवोशनल एंड एथिकल लिटरेचर, और फेथ एंड प्रैक्टिस जिसको आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें कुछ गिनानों का भाषांतर करने में आया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन मौजूद है। लिटरेचर में, इसी लिटरेचर के मॉड्यूल में अलामा इकबाल की लिखी शिकवा और जवाब शिकवा की भी कुछ पंक्तियों का ट्रांसलेशन भाषांतर किया गया है। शिकवा वो कविता थी जिसमें अलामा इकबाल अल्लाह से फरियाद करते हैं, और कुछ सालों के बाद उन्होंने जवाब शिकवा लिखी जिसमें वो इन्हीं सवालों का जवाब भी देते हैं। ये सब आपको इस स्टेप मॉड्यूल में मिल सकता है। कविता की भाषा की क्या खासियत है, यह जानने के लिए आपको डॉक्टर अजीज इस्माइल की लिखी द पोएटिक्स ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस बहुत मददरूप हो सकती है। मरहूम डोमिनिक शीला खान की किताब जो आप देख रहे हैं, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, का जिक्र मैंने सेशन में नहीं किया था। यह हमें संदर्भ को समझने में, जिस संदर्भ में गिनानों को लिखा गया था उसको समझने के लिए मददरूप हो सकती है। डॉक्टर फरहाद दफ्तरी द्वारा लिखित एडिट की हुई अ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इस्माइलीज में डॉक्टर अली असानी का लिखा हुआ एक आर्टिकल है जो सतपंथ पीर सदरुद्दीन ट्रेडिशन को समझने के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, मददरूप हो सकता है। आज के सेशन में हमने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की स्पीचेस का भी जिक्र किया जो आप स्क्रीन के अंदर राइट साइड पे देख सकते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की जो स्पीचेस है वो 20वीं सदी को अच्छी तरह से समझने के लिए, 20वीं सदी के इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए भी बहुत मददरूप है। हमारे इमाम का क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने किस तरह से नेशनल यानी राष्ट्रीय और इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उसके लिए ये स्पीचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ा जा सकता है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि ये सेशन की मदद से आप गिनानों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। या अली मदद।